नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ हम रोचक वीडियो प्रस्तुत करेंगे जो आपकी जिंदगी को मनोरंजन से भर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। सड़क दुर्घटना में हुई मिहिर की आकस्मिक मृत्यु ने सपना के परिवार को बुरी तरह झकझोर दिया था। सबसे ज्यादा फिक्र सब लोगों को सपना को लेकर थी। बीए की परीक्षा के तुरंत बाद सपना की सास ने सपना को एक शादी में देखकर अपने बेटे के लिए पसंद कर लिया था और शादी के लिए जल्दी मचा दी थी। सपना के घर वालों ने कहा भी था कि सपना को कोई प्रोफेशनल कोर्स कर लेने दें, लेकिन उसकी सास ने बड़े दर्प से कहा था, हमारे घर की बहू को कभी नौकरी नहीं करनी पड़ेगी। मिहिर सरकारी प्रतिष्ठान में इंजीनियर है, अच्छी तनख्वाह पाता है, घर परिवार की उस पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। वकील बाप ने बढ़िया कोठी बनवा ही दी है, इतना कैश भी छोड़ ही जाएंगे कि दोनों बेटे अपने बच्चों को अच्छा भविष्य दे सकें। उनकी बात गलत भी नहीं थी। सपना मिहिर के साथ बहुत खुश थी। पैसे की तो खैर कमी थी ही नहीं, लेकिन शादी के 7 साल ही के बाद मिहिर उसे 2 बच्चों के साथ यूं छोड़कर चला जाएगा, यह किसी ने नहीं सोचा था। वैसे सपना के सास ससुर का व्यवहार उसके साथ बहुत स्नेहपूर्ण और संवेदनशील था। सपना के भाई और पिता आश्वस्त थे कि उसका देवर और सास ससुर उसका और बच्चों का पूरा ख्याल रखेंगे, मगर सपना की चाची का कहना था कि यह सब मुंह देखी बातें हैं, हम लोगों को अभी सब बातें साफ कर लेनी चाहिए। और उठावनी होते ही उन्होंने सपना की माँ से कहा कि वह उसकी सास से पूछें कि सपना अब कहाँ रहेगी। हमारे साथ दिल्ली में रहेगी, बच्चों की छुट्टियों में आप लोगों के पास मेरठ आ जाया करेगी। मिहिर की बरसी के बाद उसके लिए उपयुक्त घटवर देखना शुरू करेंगे। सास का स्वर कोशिश करने के बावजूद भी भरदा गया। आजकल कुंवारी लड़कियों के लिए तो उपयुक्त घटवर मिलते नहीं। बहन जी, सपना बेचारी के तो 2 बच्चे हैं, चाची बोली। मनोयोग से चेष्टा करने पर सब मिल जाता है बहन जी, कोई न कोई विकल्प तो तलाशना ही होगा, क्योंकि सपना को हमने न तो कभी बेचारी कहलवाना है, न ही उसे एक बेवा की निटीह और बोसीदा जिंदगी जीने देना है, उसकी सास ने दृढ़ स्वर में कहा और सपना की माँ की ओर मुड़ी। फिलहाल तो हमें यह सोचना है कि अभी सपना के पास कौन रहेगा, आप या मैं। खैर कोई जल्दी नहीं है, रिश्तेदारों के जाने के बाद तय कर लेंगे। सबने यही मुनासिब समझा कि सपना की माँ उसके साथ रहे। सपना का देवर शिशिर नागपुर के एक कॉलेज में व्याख्याता था। वह हर दूसरे सप्ताहांत में आ जाता था। उसके आने से बच्चे तो खुश होते ही थे, सपना भी उसकी पसंद का खाना बनाने में रुचि लेती थी। देवर भाभी में थोड़ी नोकझोंक भी हो जाती थी। शिशिर उम्र में सपना से कुछ महीने बड़ा था, कहता तो भाभी था, लेकिन व्यवहार दोस्ती का था। तुम्हारे आने से सबका दिल बहल जाता है शिशिर, लेकिन तुम्हारी छुट्टियां खराब हो जाती हैं। सपना की माँ ने कहा, यहाँ आकर मेरी छुट्टियां भी मजे से गुजर जाती हैं मांझी। वहाँ छुट्टी के दिन सो या पढ़ने के सिवा कुछ नहीं करता। दोस्तों के साथ समय नहीं गुजारते, दोस्त हैं ही नहीं। PhD करने के दौरान खाने सोने का समय ही नहीं मिला। जो दोस्त थे उनसे भी संपर्क नहीं रहा। और लड़कियां तो मांझी मुझ जैसे प्रेमी की ओर देखती भी नहीं। शिशिर हंसा, अब तो PhD कर ली है, इसलिए दोस्त बनाऊंगा मांझी, मगर दिल्ली जाकर। मैं बंटी बन्नी के साथ रहने के लिए दिल्ली में नौकरी की कोशिश कर रहा हूँ, उम्मीद है जल्दी ही मिल जाएगी। शिशिर ने बताया। बच्चों की परीक्षा होने तक सपना भी संभल चुकी थी और बड़ी शांति से अपनी गृहस्थी को समेट रही थी। शिशिर को भी दिल्ली में नौकरी मिल गई थी। जब सपना की माँ मेरठ लौट कर आई तो वह सपना की ओर से पूर्णतया निश्चिंत थी। सबके पूछने पर उसने बताया, मिहिर को तो वे वापस नहीं ला सकते, मगर ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं और इसी कोशिश में रहते हैं कि सपना को हर तरह सुखी रखें। देवर ने भी बच्चों के साथ रहने की खातिर दिल्ली में नौकरी ढूंढ ली है। बच्चों के साथ रहने को या यह देखने को कि कहीं सारी कोठी पर सपना का कब्जा न हो जाए। चाची ने मुंह बिचकाया। उधर सिद्धार्थ के परिवार ने पूरे जोर शोर से उसकी दूसरी शादी की तैयारी शुरू कर दी थी। उनके अनुसार प्रीति अब उसकी जिंदगी का बंद अध्याय है। सिद्धार्थ भी जिंदगी की नई शुरुआत करना चाहता था, इसलिए अपने दोस्त की सलाह पर वकील से मशवरा करने पहुंच गया था।
वकील कमलकांत 50 साल के अनुभवी वकील थे। सिद्धार्थ की बात सुनकर वे हंसते हुए बोले, मसला भी क्या है? मसला तो कुछ खास नहीं है बरखुरदार। वैसे भी बिना किसी ठोस वजह के हमारे देश में तलाक नहीं होते हैं। सिद्धार्थ बोला, वकील साहब कोई तो हल होगा। वकील साहब बोले, आपसी सहमति से तलाक हो सकता है या फिर कोई ऐसे सबूत जुटाने पड़ेंगे जो तुम्हारी पत्नी के खिलाफ इस्तेमाल कर सके। सिद्धार्थ ये सब सोच ही रहा था कि प्रीति के वकील का तलाक का नोटिस आ गया। सिद्धार्थ ने चैन की सांस ली। भले ही प्रीति उसकी जिंदगी का हिस्सा नहीं थी, पर फिर भी वह कोई ऐसी बात नहीं करना चाहता था जिससे प्रीति के आत्मसम्मान को ठेस लगे। सिद्धार्थ के परिवार ने लड़की देखनी भी शुरू कर दी थी। उधर प्रीति ने भी नए घर के सपने सजाने शुरू कर दिए थे। दोनों ही पक्ष के वकीलों ने पूरी तसल्ली दी थी कि पहली ही तारीख में मामला हल हो जाएगा। सिद्धार्थ ने अपने वकील को इस बात के लिए अच्छी खासी रकम दी थी। उधर प्रीति के वकील ने भी अपनी जेब गरम कर रखी थी। पहली तारीख आई, परंतु जज नहीं बैठा और वह तारीख ऐसे ही चली गई। अब दूसरी तारीख 2 माह बाद की पड़ी थी। प्रीति को लगा था कि पहली तारीख पर जब कुछ हुआ ही नहीं तो वकील को दोबारा फीस नहीं देनी पड़ेगी, परंतु वकील ने खीसे निपोड़ते हुए कहा, मैडम अपना बड़ा केस छोड़कर आपकी समस्या को देखते हुए आपको डेट दिया हूँ। प्रीति ने फिर से 10,000 रुपए दिए। हालांकि उसे इस बार पैसा देना बहुत खल रहा था। प्रीति और सिद्धार्थ पिछले 4 घंटे से प्रतीक्षा कर रहे थे। 4 घंटे बाद उनका नंबर बाप की कमी महसूस नहीं होने देता बच्चों को। सबके जाने के बाद सपना के पिता ने कहा, जब तक अपनी शादी नहीं हो जाती भाई साहब, हमें शिशिर की शादी अपने परिवार की लड़की से करवानी चाहिए, ताकि अगर वह सपना को कुछ तकलीफ दे तो हम उसकी लगाम तो कस सकें। चाची बोली, मगर अपने परिवार में लड़कियां हैं ही कहाँ? मेरे पीहर में हैं, मैं देखती हूँ। चाची ने बड़े इत्मीनान से कहा। मिहिर की बरसी के कुछ दिन बाद ही चाची अपनी भांजी का रिश्ता शिशिर के लिए लेकर सपना की ससुराल पहुंच गई। अब घर में कुछ खुशी भी आनी चाहिए। जरूर आएगी बहन जी, लेकिन पहले सपना की जिंदगी में। सपना की सास ने कहा, उसे व्यवस्थित करने के बाद ही हम शिशिर के बारे में सोचेंगे। व्यवस्थित करने वाली बात आप सही कह रही हैं। सपना को कोई बिजनेस करा दीजिए। मेरे बेटे ने अभी MBA किया है, वह सपना के अनुकूल अच्छा प्रोजेक्ट सुझा सकता है। चाची उत्साह से बोली, सपना को रोजी रोटी कमाने की कोई मुसीबत नहीं है। मिहिर ही उसके लिए बहुत कुछ छोड़ गया है और ससुर भी बहुत कमा रहे हैं, लेकिन जीने के लिए पैसा ही सब कुछ नहीं होता। मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग सपना को बेवा की बोसीदा जिंदगी ज्यादा दिन तक नहीं जीने देंगे। आप लोगों को उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। न चाहते हुए भी सपना की सास का स्वर तल्ख हो गया था। मगर सपना ने तो बच्चों को अपना सर्वस्व बना लिया है। वह उनकी जिम्मेदारी किसी अनजान आदमी से बांटने या शादी करने को तैयार नहीं होगी। सपना की सास कुछ सोचने लगी। कहती तो आप सही हैं, फिर भी सपना को अब मैं ज्यादा रोज तक उदास या सादे लिबास में नहीं देख सकती। कोई न कोई विकल्प तो खोजना ही होगा, उसने दृढ़ स्वर में कहा। चाची ने उसकी ओर देखा। हमेशा ठसके से सजी संवरी रहने वाली सपना की सास सादी सी शिफॉन की साड़ी पहने थी। अगर बहू बेवा की वेशभूषा में रही तो तुम्हार सिंगार पिटार कैसे होगा महारानी? चाची ने विद्रूपता से सोचा। अगले सप्ताहांत सपना के ससुर ने सपना के पिता को फोन किया कि वे उन लोगों से कुछ विचार विमर्श करना चाहते हैं, इसलिए क्या वह सपरिवार दिल्ली आ सकते हैं? मुझे पता है क्या विचार विमर्श करेंगे। चाची ने हाथ नचाकर कहा, सपना शादी के लिए तैयार नहीं हो रही होगी, इसीलिए चाहते होंगे कि हम उसे अपने पास रख लें ताकि उसकी सास फिर सज संवर सके। सपना की ससुराल वाले बड़े मुलझे हुए लोग हैं, वे ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमें उनकी बात सुनने से पहले न अटकल लगानी है न सलाह देनी है, सपना के पिता ने कहा। शिशिर और सपना के सास ससुर तो सामान्य लग रहे थे, मगर सपना कुछ अनमनी सी थी। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, हम लोग सपना का पूर्ण विवाह करना चाहते हैं, सपना की सास ने कहते हुए चाची की ओर देखा। और इन्होंने ठीक सोचा था कि सपना अपने बच्चों की जिम्मेदारी किसी और के साथ बांटने को तैयार नहीं होगी। सपना ही नहीं, शिशिर भी बन्नी बंटी की जिम्मेदारी किसी गैर को सौंपने को तैयार नहीं है।
शिशिर का कहना है कि वह आजीवन उन्हें संभालेगा और अविवाहित रहेगा, क्योंकि बीवी को उसका दिवंगत भाई के बच्चों पर जान छिड़कना पसंद नहीं आएगा। सपना के ससुर बोले, मैं भी उसके विचारों से सहमत हूँ, क्योंकि एक अतिरिक्त परिवार की जिम्मेदारी संभालने वाले व्यक्ति का अपना विवाहित जीवन तो कदापि सुखद नहीं हो सकता। वैसे भी शिशिर को लड़कियों या शादी में कोई दिलचस्पी नहीं है, मगर शादी से ऐतराज भी नहीं है अगर सपना से हो तो। सपना की सास ने कहा, दोनों ही बच्चों को किसी तीसरे से बांटना नहीं चाहते और उनकी पटवटिश में जिंदगी गुजारने को कटिबद्ध हैं। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक तो ठीक है, मगर जब ये समझने लायक होंगे कि लोग उनकी माँ और चाचा को लेकर क्या कहते हैं, तब सोचिए उन पर क्या बीतेगी। वैसे लोग तो कहेंगे ही। उनका मुंह बंद करने का तो एक ही तरीका है, शिशिर और सपना की शादी। मगर उसके लिए सपना नहीं मान रही। मगर क्यों? शिशिर में कोई कमी तो है नहीं, सपना की माँ ने कहा। इसीलिए तो मैं उससे शादी नहीं करना चाहती माँ। उसे एक से बढ़िया एक कुंवारी लड़की मिल सकती है, तो फिर वह 2 बच्चों की माँ से शादी क्यों करे? सपना ने पूछा। इसलिए सपना कि वे दोनों बच्चे मेरी जिंदगी का अभिन्न अंग हैं, जिन्हें सिर्फ तुम स्वीकार कर सकती हो, कोई कुंवारी लड़की नहीं। शिशिर ने किसी के बोलने से पहले कहा, एक बात और सपना, मैं किसी मजबूरी या दयावश तुमसे शादी नहीं कर रहा, बल्कि इसलिए कि जब शादी करनी ही है तो किसी अनजान लड़की के बजाय जानी पहचानी तुम बेहतर रहोगी। तुम्हें लेकर मेरे मन में कोई पूर्वाग्रह नहीं है। मैंने तुम्हें भाभी जरूर कहा है, लेकिन देखा एक दोस्त की नजर से ही है, और दोस्त तो अक्सर शादी कर लेते हैं। सपना का भाई सुनील बोला, खुद हिम्मत न करें तो दोस्त बढ़कर करवा देते हैं यार। शिशिर हंसा, तो तुम्हारी शादी हम करवा देते हैं। सुनील भी हंसा, मगर सपना माने तब न। उसे बेकार का वहम यह भी है कि उसे सुहाग का सुख है ही नहीं। तभी मिहिर की असमय मृत्यु हो गई। जब उसके घर वाले मान गए हैं तो सपना भी मान जाएगी। सपना के ससुर बोले, उसकी यह शंका कि दूसरी शादी करके वह मिहिर की यादों के साथ बेवफाई कर रही है, मैं दूर कर देता हूँ। मिहिर तुम्हें बच्चों की जिम्मेदारी सौंप कर गया है, जो तुम अकेले तो निभा नहीं सकती। हम तुम्हारा पूर्ण विवाह करना तो चाहते थे, लेकिन साथ ही यह सोचकर भी विह्वल हो जाते थे कि किसी अनजान आदमी को अपने मिहिर की निशानियां कैसे सौंपेंगे। लेकिन शिशिर के साथ ऐसी कोई परेशानी नहीं है। दूसरे, मिहिर की जितनी आयु थी वह उतनी जी कर मरा है। शिशिर की जितनी आयु है वह तुमसे शादी करे या न करे उजिएगा, और कोई शंका या ऐतराज नहीं पापा जी, सपना ने सिर झुकाकर कहा, लेकिन उसके रक्तिम होते गाल बहुत कुछ कह गए। आप ठीक कहते थे भाई साहब, सपना के ससुराल वाले बहुत सुलझे हुए लोग हैं। चाची के स्वर में अपनी हार के बावजूद भी उल्लास था। आपका समय निकलकर हमारे साथ था, इसके लिए आपका धन्यवाद। अगली बार फिर से मिलते हैं नए और रोचक वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद और शुभकामनाएं।